एवरीवन, आप सबको याद है ना कि ये असाइनमेंट हमको मंथ कंप्लीट होने से पहले करना है। जी मेघना मैम। ओके। और अरे ये आवाज कैसी? शायद आग लगी है मैम, धुआं भी आ रहा है। कम ऑन फास्ट, मूव एवरीवन, चलो जल्दी निकलो जल्दी। अरे वो गिर गई, इसको उठाओ कोई। जैकलिन जरा फैन ऑन कर दो। ओके बॉस। अरे देख क्या रही है? खा ले, 10 दिन से नहीं खाया। खा ले नहीं तो मारूंगा। ये सब हो क्या रहा है? जैकलिन दरवाजा खोलो। बॉस, सारे डोर्स को मैंने लॉक कर दिया है। लैपटॉप ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? मार दूंगी बॉस। नहीं मैं तुम्हें मार दूंगी। जैकलिन मुझे मत मारना। क्या करूं मैं? अब पानी गिरा, ये वायर लटक रही है, खुली वायर है। अभिजीत, लगता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही मौत हुई है, और तो कोई वजह दिख नहीं रही है। विजय के भाई हो ना तुम? जी सर। बॉडी पे तो ना कोई चोट है ना ही जख्म का निशान है। पंकज, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज। मगर सर कोई हादसा नहीं है सर मेरे भाई का मर्डर हुआ है, मर्डर। देखिए, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे भाई का खून हुआ है? क्या शक है तुम्हें किसी पर? किसने किया होगा ये? हाँ भैया के एक नहीं बल्कि हजारों दुश्मन है सर। हजारों दुश्मन? तेरे कांच का टुकड़ा, ये वास का टूटा हुआ हिस्सा सर ऐसे देख के लगता है कि कोई जबर से इस घर के अंदर घुसा है। वैसे निधि जी, विजय की दुश्मनी किसके साथ थी? विजय के फैक्ट्री के मजदूर कई दिनों से नाराज थे उन पर। उन्होंने कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी सर। लेकिन आपके घर में कोई घुसेगा भी कैसे? देखिए, इतनी टाइट सिक्योरिटी है, अलार्म सिस्टम है, सीसीटीवी कैमराज है। यस सर, इट्स अ स्मार्ट होम। हाँ सर, इन्होंने बताया था यहाँ पर हीटिंग, एसी, लाइटिंग, वेंटिलेशन सब कुछ रिमोट पे चलता है। अच्छा, तो निधि जी, एक और सवाल उठता है कि इतने टाइट सिक्योरिटी वाले हाईटेक घर में, ये स्मार्ट हाउस में, ये कोई जबरदस्त से अंदर घुस कैसे आया? पता नहीं सर। निधि जी, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखना चाहते हैं हम। विजय भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछा कौन कर रहा है ये तो दिख नहीं रहा। सर, कोई अदृश्य ताकत तो नहीं है? पंकज, ये ख्याल दोबारा गलती से भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना इसी के साथ तुम्हें अदृश्य कर देंगे सीआईडी से। जरूर उन मजदूरों ने कुछ किया है। वही जिम्मेदार है मेरे पति के मौत की। जितने भी मजदूर हैं, उन सब के एड्रेसेस हमें चाहिए। साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये सब ठीक नहीं हो रहा साहब। हम लोग गरीब मजदूर जरूर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पर आप खून का इल्जाम लगा देंगे। इधर आइए। देखो, हम लोग किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये सच नहीं है कि आप सबने विजय को जान से मारने की धमकियां दी थी? ये सब किसने कहा सर आपसे? विजय ने कहा है, इसलिए अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। जिसने भी किया है चुपचाप सामने आ जाए, समझे? सर, मैं मानता हूँ कि हमने कई बार गुस्से में इस तरह की धमकियां वगैरह दी होंगी, पर विजय साहब का खून करने के बारे में हम में से कोई भी सोच नहीं सकता। हाँ साहब, उनकी मौत से हमारा क्या फायदा? उल्टा हम लोगों का तो नुकसान हो गया। अब 6 महीने का जो पगार है वो कौन देगा? ओह, तो आप लोग विजय जी से इस बात से गुस्सा थे कि उसने पिछले 6 महीने से आप लोगों की तनख्वाह नहीं दी थी? हाँ साहब, पिछले कई महीनों से हम लोग उधारी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 महीने से बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं जमा करी। कल ही बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, ये कहकर कि अगर स्कूल की फीस नहीं लाए तो स्कूल मत आना। अच्छा, ये बताओ, सिर्फ यही एक वजह थी विजय साहब से नाराजगी की, या कोई और भी वजह थी? सर, एक वजह ये भी थी कि साहब हमें नौकरी से निकालना चाहते थे। वो क्यों? क्योंकि साहब को लगने लगा था कि मशीनें इंसान से ज्यादा अच्छा काम करती हैं और ज्यादा मुनाफा भी देती हैं। तो गुस्से में कहीं खून तो नहीं कर दिया? नहीं साहब, उनका खून करने से हमें हमारे पैसे तो नहीं मिलेंगे, उल्टा हमारे बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। कितने मजदूर बेरोजगार हुए होंगे? सर, 100 से ज्यादा। 100 से भी ज्यादा लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए इस विजय की वजह से। मतलब इन 100 लोगों में से कोई भी हो सकता है जिसने विजय का खून किया। पता लगाना पड़ेगा इन सब मजदूरों के बारे में।
कौन कौन कहाँ था कल रात? हाँ फ्रेडी, कुछ पता चला मजदूरों के बारे में? कहाँ थे वो विजय के खून के वक्त? सर अभी तक सबका पता नहीं चला सर, प्रोसेस चल रही है। सर हाँ पूर्वी, सर एक ऐसी बात पता चली है जिसका विजय की मौत से कोई कनेक्शन हो सकता है। क्या बताओ जरा। सर ये देखिए, करीब करीब मौत के वक्त रात 12:09 पे विजय ने अपने अकाउंट से किसी को 50 करोड़ ट्रांसफर किए थे। 50 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए? देखो पनामा में कोई अकाउंट, किसका है ये पता नहीं। जरूर खूनी ने जबरदस्ती करवाया होगा ये ट्रांजैक्शन, विजय पे दबाव डाल के। तो पिछले 6 महीने से वर्कर्स को पगार नहीं दी गई और रातों रात 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। सर कहीं वो वर्कर्स में से कोई एक तो नहीं? नहीं पंकज, कोई गरीब मजदूर इतने सिक्योरिटी वाले घर में घुसकर पनामा के जैसे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा? नहीं, ये बात गले से उतरती नहीं है। सर होगा तो कोई जान पहचान वाला, कोई आसपास का आदमी, कोई ऐसा दुश्मन जो जानता हो कि विजय की घर की सिक्योरिटी को कैसे भेदा जा सकता है। कौन हो सकता है? जैकलिन, अरे भाई बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी का टेम्परेचर 20 कर देना। कर दिया है बॉस, अब कमरे का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। नाइस। अब जैकलिन एक काम और करो, मेरे रूम की लाइट्स डिम कर दो, मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। जैकलिन, अरे तुम्हें याद है ना कल मेरी दुबई में मीटिंग है? यस बॉस, मीटिंग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अच्छा ये बताओ दुबई का टेम्परेचर कल कैसा रहने वाला है? वैसे तो कल दुबई का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, मगर बॉस आपका टेम्परेचर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। क्या मतलब? मतलब बॉस, लाश का टेम्परेचर ठंडा होता है। What? क्या तुम्हारे सॉफ्टवेयर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की? ऐसा भद्दा मजाक? ये मजाक नहीं है बॉस, ऐसा सच में होने वाला है। वैसे आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? शट अप! क्या बकवास है? कौन है? कौन है? बाहर आ जाओ। बॉस, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। वैसे आपको मेरी कंपनी पसंद है ना? शट अप! कोई फायदा नहीं है बॉस, सारे डोर्स को मैंने लॉक कर दिया है। बॉस, आप अंदर कहाँ घुस गए? चलो बाहर आ जाओ। कौन हो तुम? हेलो, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, आप लोग जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए प्लीज। खोलो जैकलिन, खोलो। बॉस, दरवाजा तभी खुलेगा जब आप मेरी एक बात मानोगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो अब अपना लैपटॉप खोलो। लैपटॉप? हाँ, बोलो। उसके स्क्रीन पे एक बैंक अकाउंट नंबर दिखेगा। है, नंबर है। अब इस अकाउंट नंबर पे 50 करोड़ ट्रांसफर करो। 50 करोड़? वो भी इतनी बड़ी रकम? 50 करोड़ आपकी जान से ज्यादा है क्या? नहीं, मैं दे दूंगा, मैं तुम्हें 50 करोड़ दे दूंगा। ट्रांसफर कर रहा हूँ, देखो मैंने 50 करोड़ ट्रांसफर कर दिए तुम्हारे अकाउंट में। अब मुझे जाने दो। ठीक है बॉस, अब आप जा सकते हो, दरवाजा खुला है। अरे वाह, दरवाजा खुला? बॉस, मैंने आपको बेवकूफ बनाया, फोन की दूसरी तरफ मैं ही थी, आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। सर ये झूमर का हक तो बराबर है सर। सर ये देखिए, बेडरूम का सीसीटीवी फुटेज। ऐसा लगता है किसी से बचने के लिए ये बाग के कमरे में गया और फिर दरवाजा लॉक कर लिया। एक बार इस राजेश की वाइफ से बात करते हैं। एक्सक्यूज अस मैम, ये राजेश के अलावा वो सिक्योरिटी को कौन कौन जानता था? राजेश के अलावा तो कोई फोन नहीं जानता था सर, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी कभी नहीं बताया था। सर ये खूनी को कोड कैसे पता चला और वो अंदर आया कैसे? एक मिनट, ये तो ठीक वैसे डिवाइस है जैसे। राजेश को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था, मशीन गैजेट्स वगैरह सबसे हमेशा अप टू डेट रहते थे। इस घर को स्मार्ट होम बना दिया था उन्होंने। हर मशीन को उनकी वर्चुअल असिस्टेंट जैकलिन ऑपरेट करना जानती थी। ये एक और कॉमन चीज है विजय और राजेश के बीच में,
टेक्नोलॉजी से लगाव। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि राजेश इस बात का समर्थक है कि मशीनों को ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में इंसान को रिप्लेस करना चाहिए। और उन मजदूरों को भी इसी बात से तकलीफ थी विजय के साथ। मैडम, अकाउंट डिपार्टमेंट से फोन आया था कि राजेश सर के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। एक मिनट, वो 50 करोड़ रुपए किसे गए? कोई पनामा का अकाउंट था क्या? जी सर, पर आपको कैसे पता? यार ऐसा लगता है कि ये विजय और राजेश का खूनी कोई एक ही है जो अमीर लोगों को अपना निशाना बना रहा है। अगर जल्दी नहीं रोका गया तो न जाने कितने खून होंगे। चलो रघु को भी बताते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रघु भाई दरवाजा खोलो। रघु भाई, अरे रघु भाई दरवाजा खोलो। रघु भाई, रघु भाई, अरे आ रहा हूँ। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? अरे क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? रघु भाई इधर आओ। कहाँ लेके जा रहे हो? आफत नहीं, दौलत आ गई है, दौलत। मतलब? अरे मोबाइल चेक करो अपना। 10 लाख रुपए आ गए मेरे अकाउंट में, लेकिन कहाँ से? ये मेरे अकाउंट में किसी ने 10 लाख रुपए डाले? सिर्फ आपके अकाउंट में नहीं भाई, हम सब के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आ गए। 10-10 लाख। रघु भाई माला माल हो गए हम सब। अब ना जिंदगी का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। मैंने तो सोच लिया भाई, एक महंगी सी गाड़ी लूंगा। और मैं अपनी बीवी को लेकर विदेश जाने वाला हूँ बस। एक मिनट, ज्यादा हवा में मत उड़ो तुम लोग। इतना सारा पैसा हमारे अकाउंट में आया कहाँ से? अरे क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी आया हो। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है बरोड़िया बस्ती में रहने वाले गरीब मजदूरों के साथ, जहां कल तक इनके पास खाने को एक एक दाने तक नहीं थे। आज उन्हीं मजदूरों के अकाउंट में किसी नेक इंसान ने 10 लाख रुपए जमा करा दिए। हालांकि पैसे देने वाला कौन है और कहां से इनके अकाउंट में पैसे आए हैं, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सर, पूरा का पूरा पैसा उसी पनामा वाले अकाउंट से आया इन मजदूरों को। ये लो 10-10 लाख रुपए हैं। ये जो भी है उसने पहले विजय और राजेश का खून कर दिया और फिर उन्हीं का पैसा, मतलब विजय और राजेश का पैसा गरीबों में बांट दिया। मगर सर, ये जो कोई भी दरियादिल खूनी है, आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी वाले घरों में घुसा कैसे? तो एक बात नोटिस की तुमने, ये विजय और राजेश दोनों के ही टाइट सिक्योरिटी वाले घर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते थे। और फिर दोनों के भी एक ही वर्चुअल असिस्टेंट थी, जैकलीन। हाँ सर, तो हो सकता है इस चालाक खूनी ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कुछ हैकिंग वगैरह की हो और इस जैकलीन को उनके ही मालिकों के खिलाफ प्रोग्राम कर दिया। हो सकता है। ये जैकलीन वाला सॉफ्टवेयर किस कंपनी का है? सर, मशहूर कंपनी बीओटी टेक्नोलॉजीज के मालिक मिस्टर अरविंद। ये जैकलीन उन्हीं की उपज है। आई सी। तो इस जैकलीन के पीछे अरविंद है। अरविंद